प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। लास्ट टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है, ए कंपनी टुक अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹5 लाख। एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसकी कीमत 5 लाख थी। द कॉन्ट्रैक्ट वाज कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को स्टार्ट हुआ। उसके एक्सपेंसेस दिए हैं। मटेरियल परचेज है 80,000। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर है 1,10,000। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 25,000। वेजेस पेड 90,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000। प्लांट एंड मशीन 1 लाख रुपीज़। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 5,000. Material returned to other contact ₹7,000. Material lost by fire 3,500. Plant and machine stolen 10,000. Plant on site on 31st March 2015. At the end of year material कितना बचा हुआ था, that is ₹4,000. Plant at site 31st March 15. Plant at the end of the year कितना था, ₹8,000. Outstanding wages 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को क्लोजिंग टाइम पे आउटस्टैंडिंग वेजेस थी ₹5,000। अदर आउटस्टैंडिंग चार्जेस थे क्लोजिंग, दैट इज 31 मार्च 15 को ₹2,500। कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 15, 2015 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ड्यूली रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मिल गया। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले है हमारा मटेरियल परचेज, डेबिट में आ जाएगा। मटेरियल परचेज 80,000। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर हमारी लागत को बढ़ाता है, डेबिट में आ जाएगा। मटेरियल फ्रॉम स्टोर 1,10,000। फिर है हमारा मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्ट्रैक्ट से हमें कितना मिला 25,000, वो आ जाएगा। फिर है हमारा वेजेस पेड 90,000। फिर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आ जाएगा। फिर है प्लांट एंड मशीन 1 लाख रुपीज़, वो आ जाएगी डेबिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। फिर है हमारा मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, हमारी लागत को कम कर रहा है, तो ये हमारे क्रेडिट में आ जाएगा। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 5,000। मटेरियल रिटर्न टू अदर कॉन्टैक्ट, अदर कॉन्टैक्ट पे हमें भेज दिया 7,000 का, वो आ जाएगा। मटेरियल रिटर्न टू अदर कॉन्टैक्ट 7,000। मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, ये नॉर्मल लॉस है तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस बाय फायर 3,500 रुपीज़। फिर है प्लांट एंड मशीन स्टोलन, ये भी हमारा अब नॉर्मल है तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लांट स्टोलन 10,000 रुपीज़। फिर है हमारा मटेरियल ऑन साइट एट द एंड, एंड पे हमारा मटेरियल कितना बचा है 4,000 रुपीज़ का। सिमिलरली प्लांट एट साइट क्लोजिंग कितना है हमारा 8,000 रुपीज़, वो आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ये हमारे एक्सपेंस को बढ़ाती है तो इधर आ जाएगी डेबिट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग अदर चार्जेस हैं वो 2,500 हमारे एक्सपेंस को बढ़ाते हैं, इधर आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, उससे पैसा मिल गया है तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ से। क्रेडिट साइड हमारी 5,37,500 है, ये कुछ कम आएगी तो जो रेस्ट हमारा बचेगा दैट इज़ प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से क्रेडिट करके इसको डेबिट कर दिया 5 लाख रुपीज़, यहाँ से पैसा आ गया, दैट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दैट इज़ द सम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बी कंपनी टुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को बी कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया एक सिनेमा हॉल को बनाने का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 20 लाख रुपीज़। उसका खर्चा क्या था, मटेरियल परचेज 3,50,000। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 3,80,000। वेजेस पेड 6 लाख रुपीज़। प्लांट इशूड ऑन साइट 1 लाख रुपीज़। Establishment charges 90,000. Material transferred from other contact 4,20,000. Material sold cost थी 50,000, सेल किया है 60,000 में। Material stolen 40,000. Sale of waste material 250. Material returned to the store 80,000. Plant sold on 1 October 2014 जिसकी कॉस्ट थी 50,000,
उसको हमने 30,000 में सेल किया। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड 31 मार्च 15 को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, 15% डेप्रिसिएशन पर एनम की रेट से प्लांट पर हमें लगाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले था हमारा मटेरियल परचेज 350 डेबिट में आ जाएगा। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 380 डेबिट में आ जाएगा। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 380। फिर है हमारा वेजेस पेड, डेबिट में आ जाएगा 6 लाख रुपीज़ वेजेस पेड। फिर है प्लांट इशूड ऑन साइट 1 लाख रुपीज़, प्लांट इशूड 1 लाख रुपीज़। फिर है हमारा इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 90,000, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 90,000। मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 4,20,000, मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 4,20,000। फिर है हमारा मटेरियल सोल्ड, कॉस्ट थी 50,000, सेल किया 60,000 में, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। बाय सेल ऑफ मटेरियल 60,000, 10,000 जो प्रॉफिट है हम वो ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब नॉर्मल प्रॉफिट है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल 10,000। फिर है हमारा से मटेरियल स्टोलन 40,000, ये हमारा नॉर्मल लॉस है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थेफ्ट हो गई है 40,000 की। फिर है सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की लागत को कम करता है। बाय सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल 250। फिर है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 80,000, मटेरियल रिटर्न 80,000। फिर है प्लांट सोल्ड 1 अक्टूबर 2014 को बेचा, जिसकी लागत 50,000 थी, 30,000 रुपये में बेचा। बाय सेल ऑफ प्लांट 30,000, जो इसका प्रॉफिट या लॉस है वो हम निकालेंगे। 50,000 इसकी लागत थी, 50,000 पे 15% पर एनम 6 महीने यूज़ किया, डेप्रिसिएशन लगाना है और 30,000 का ये सेल कर दिया, तो हमारा लॉस आ गया 16,250 रुपये। ये आ जाएगा 16,250 रुपये। उसमें से प्लांट की कॉस्ट में से उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दिया और जितने का सेल हुआ तो रेस्ट हमारा आ जाएगा, उस पर कितना लॉस हुआ वो आ जाएगा 16,250 रुपये। फिर है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और 15% डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट पर। तो प्लांट हमारा टोटल 1 लाख रुपए का था, 50,000 का हमने सेल कर दिया, तो कितने का बच गया? 50 का बच गया। 50 पे 15% फुल ईयर यूज़ हुआ है, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो 1 लाख में से 50,000 ये सेल हो गया, वो हो गया 7500 डेप्रिसिएशन हो गया, तो 42,500 का बच जाएगा। प्लांट एट द अकाउंट एट द एंड आ जाएगा हमारा 42,500। कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो गया 20 लाख रुपीज़ से। इसका प्रॉफिट निकालेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो प्रॉफिट आ जाएगा 3,19,000। नेक्स्ट है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। मटेरियल दिया है 40,000, वेजेस दिए 27,000, प्लांट है 18,000, स्टोर इशूड है 2,000, लॉस टूल है 3,500, अदर इनडायरेक्ट मटेरियल है 2,700, रनिंग मटेरियल ऑफ द ट्रैक्टर एंड वेजेस ऑफ द ड्राइवर है 6,000। द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड इन 73 डेज, 73 दिन में पूरा हो गया। एट द एंड ऑफ द पीरियड प्लांट वाज रिटर्न आफ्टर चार्जिंग 15% डेप्रिसिएशन, 15% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद प्लांट को वापस कर दिया गया। ध्यान रखना यहाँ पे पर एनम नहीं है, तो फ्लैट रेट से हम 15% से लगाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट पर। वैल्यू ऑफ लूज टूल एंड द स्टोर, जो रिटर्न किए गए हैं वो 2,400 एंड 900 है रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर वाज 18,000, 18,000 का ट्रैक्टर था। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उस पर 15%, इस पे पर एनम है, प्लांट पे पर एनम नहीं था, ये आपने ध्यान रखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टोटल वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का 10% आपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लगाना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 15,000 रुपये, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, सॉरी 1,15,000 रुपये था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे प्लांट पर, 18,000 का था, 15% लगाना है फ्लैट, 2,700 लग जाएगा। ट्रैक्टर 18,000 का था, 15% लगाना है, लेकिन उस पर पर एनम है 73 दिन का लगाना है, 540 रुपये डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो कैसे बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? सबसे पहले था हमारा मटेरियल 40,000, डेबिट में आ जाएगा 40,000। फिर है हमारी वेजेस 27,000, वेजेस आ जाएगी 27,000। फिर है हमारा प्लांट 18,000, प्लांट 18,000 हमारा आ जाएगा। फिर है हमारा स्टोर इशूड 2,000, तो ये आ जाएगा स्टोर इशूड ₹2,000। फिर है हमारा लूज टूल 3,500, लूज टूल आ जाएंगे हमारे 3,500 के। फिर है हमारा अदर इनडायरेक्ट मटेरियल 2,700, अदर इनडायरेक्ट मटेरियल 2,700 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है रनिंग
रनिंग मटेरियल ऑफ द ट्रैक्टर एंड वेजेस 6000, ड्राइवर की सैलरी है और उसका रनिंग का खर्चा है 6000, हमारे डेबिट में आ जाएंगे। फिर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, रिटर्न कर दिया 15% लगाकर, तो प्लांट हमारा क्या आ जाएगा, 18,000 का था, 2700 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, 15,300 रुपये का आ जाएगा। लूज टूल है जो हमारे, और हमारा स्टोर है 2400 और 900 रुपये। लूज टूल 2400 रुपये और स्टोर जो हमने रिटर्न किया है वो है 900 रुपये। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा ट्रैक्टर का 540 रुपये जो हमने निकाला था। तो इसको हम निकालेंगे तो बैलेंस हमारा आ जाएगा वर्क कॉस्ट 81,140 रुपये। 10% एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज हमने इस पर लगाना है, 8114 रुपये आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट था हमारा 1,15,000 रुपये का, तो ये हमारा प्रॉफिट बच गया 25,746 रुपये। तो आपने ये ध्यान रखना इसके क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन ट्रैक्टर पे तो पर एनम दिया है, पर एनम लगाना है, और मशीन पर हमें फ्लैट 15% के रेट से दिया है तो फ्लैट 15% हमें लगाना है। नेक्स्ट है एक कॉन्ट्रैक्टर अंडर 2K कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया 1 अप्रैल 2015 को। क्या क्या उसके खर्चे हुए, मटेरियल परचेज किया उसने 70,000 का, वेजेस 25,000, कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे 4,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 1,50,000, वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड थी 15,000, मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर था 4,000। कॉन्ट्रैक्ट वाज ड्यूली फिनिश्ड ऑन 30 नवंबर 2015। 2015 को पूरा हो गया, तो ये आपका अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो आपका हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 8 मंथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। कि ध्यान रखना है 30 नवंबर है तो 8 मंथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। बट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी कंसीडर एज द कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं मानना अनटिल द मेंटेनेंस पीरियड ऑफ 6 मंथ हैज़ बीन एक्सपायर्ड, जब तक 6 महीने का मेंटेनेंस पीरियड जो कि 31 मार्च 2016 को एंड होगा समाप्त नहीं हो जाता। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस की जो एस्टीमेट की गई है वो 6,000 है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहला है मटेरियल परचेज, डेबिट में आ जाएगा मटेरियल परचेज। फिर है वेजेस पेड 25,000, डेबिट में आ जाएगी वेजेस पेड। फिर है कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट 20,000, कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट 20,000। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000। फिर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,50,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,50,000। वैल्यू एट द एंड प्लांट की है 15,000, प्लांट एट एंड है 15,000। मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर है 4,000, मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर है 4,000। एस्टिमेटेड कॉस्ट है हमारी 6 मंथ की मेंटेनेंस की 6,000, वो हम डेबिट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एस्टिमेटेड 6,000 हम कंप्लीट करेंगे। क्रेडिट साइज ज़्यादा आ रही है तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 34,000। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें मेंटेनेंस की इसमें ले लेनी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जेवियर अंडर टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग फ्रॉम याकूब 1 जनवरी 2015। जेवियर ने याकूब से एक बिल्डिंग बनाने का ठेका 1 जनवरी 2015 को लिया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 75,000 रुपये। उसने क्या क्या एक्सपेंसेस इनकर किए, मटेरियल कंज्यूम 25,000, मटेरियल इन हैंड एट द एंड 1,000, वेजेस था 35,000, डायरेक्ट एक्सपेंस थे 20,000, प्लांट परचेज किया था 10,000 का। द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2015, 6 महीने में पूरा हो गया। एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ड्यूली रिसीव्ड, पैसा मिल गया। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% प्लांट पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20% वेजेस के। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, तो कैसे बनेगा। सबसे पहले है हमारा मटेरियल कंज्यूम, डेबिट में आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम 25,000। मटेरियल इन हैंड है एट द एंड 1,000, ये क्रेडिट में आ जाएगा। मटेरियल एट द एंड है 1,000 रुपीज़। फिर है हमारा वेजेस पे, डेबिट में आ जाएगी वेजेस पे 35,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20,000। प्लांट परचेज है 10,000, प्लांट परचेज है 10,000। द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ड्यूली रिसीव। 10% डेप्रिसिएशन प्लांट पे लगाना है, 10,000 का था 1,000 लगेगा, 10% फ्लैट 9,000 हो जाएगा।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20% ऑफ वेजेस है, वेजेस थी हमारी 35,000, उसका 20% 7,000 हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। कॉन्ट्रैक्टर था हमारा याकूब, उसको डेबिट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया 75,000 से, डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का लॉस आ गया 13,000 रुपीज़। थैंक यू।